जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 28 नवंबर दिन शुक्रवार। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। सतगुरु उसी प्रकार तुम्हारे अंग संग हैं जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है। आज के सत्संग का शीर्षक है सुख और खुशी। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर श्री सतगुरु चरण छुआए हैं। भाग्यशाली हम सब गुरुमुख जन हैं जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री सतगुरु जी का दर्शन पाकर हर दिल की कली मुस्काई है। आज के इन विशेष श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की हम सब गुरुमुखों के ऊपर ये विशेष कृपा उतरी है जो कि श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने अपने सब प्रोग्रामों को हटा करके बीच में से ही हम सब को अपने विशेष श्री दर्शनों से जो निहाल किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष जब अपने पावन वचनों के द्वारा हम सब को निहाल कर देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत हम जीवों के ऊपर उतर जाती है। जैसे कि कल भी श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने एक वचन के द्वारा ही सब गुरुमुखों को निहाल कर दिया। सब गुरुमुखों की कुशल क्षेम पूछते हुए सबका खुश देख करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि आप सब को खुश देख करके हमें भी बड़ी खुशी हो रही है।
तो महापुरुषों को हम जीवों की खुशी को देख करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख प्रेमी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर कितनी बड़ी भारी रहमत उतर गई कि हम सब गुरुमुखों को बहुत खुश देखना चाहते हैं कि गुरुमुखों को कोई भी किसी प्रकार का दुख गम चिंता ना रहे। इसीलिए ही हमें अपने पावन दर्शनों से, अपने शुभ आशीर्वाद से विशेष कृपा करके हम सब को खुश देखने के लिए ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा फरमाई है। जैसे कि कहते भी हैं कि जो सुख एक पल गुरु दर्शन विच सो दोहा जहाना ना दिसे, जिसते मेहर होवे सतगुर दी ये सुख आवे तिस दे हिस्से। दर्श करत मन ठंडा होवे दुख दलिदर सब नसे, संत रैन भालन सब इस सुख नु पर लद्दा किसे किसे। ये जो पावन श्री दर्शनों की घड़ियों में हम सबको ये सच्चा सुख मिल रहा है, फरमाते हैं कि ऐसे सच्चे सुख को प्राप्त करते ही सब दुख दर्द गम जो है जीव के दूर हो जाते हैं और गुरुमुखों के अंदर ये सच्ची खुशियाँ और ये सच्चा आनंद भर जाता है, जैसे कि इस समय भी हम सब श्री चरणों में बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। जिनके ऊपर मालिक की कृपा होती है उन्हीं को ही ये सुंदर दर्शनों का, ये सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का प्राप्ति होती है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, क्योंकि ये महापुरुषों की ही हम जीवों के ऊपर विशेष कृपा उतरी है, जो कि हमें सच्ची खुशियां बख्श रहे हैं, ताकि गुरुमुखों के हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख चिंता गम ना रहे। इसीलिए ही महापुरुष हमें सच्ची खुशियां बख्शने के लिए आए हैं। जैसे फरमाते भी हैं कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर करे, कि गुरुमुखों के अंदर लाखों खुशियां समा जाती हैं जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की एक कृपा भरी दृष्टि गुरुमुखों के ऊपर उतर जाती है। और ये महापुरुषों का हम जीवों के प्रति स्नेह है, उनका प्यार है, जिसकी की कोई मिसाल ही नहीं है। इसीलिए फरमाते हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित थाके मुनिजन वेद ना पावे पार। कि वेद शास्त्र ग्रंथ भी जो है महापुरुषों के एक वचन का भी पारावार नहीं पा सकते, क्योंकि एक एक वचन के अंदर गहरा राज छिपा हुआ होता है। एक बार एक प्रेमी ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आया, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सहज ही उससे अपना नाम पूछा। उसने विनय की कि स्वामी जी मेरा नाम आर्यन है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि आर्यन नहीं, तू अर्जुन है। तब वह नतमस्तक हो गया और जब वह घर के हो गया तो कुछ ही समय बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वह वहीं पर ही बेहोश हो गया। तो जब उसको हॉस्पिटल में होश आई तो उससे पूछा गया, तो उसने कहा कि मेरे सामने एकदम ही एक कार आ गई और मैं उस समय मूर्छित हो गया, लेकिन मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद किया उस समय, तो मेरे कानों में केवल यही आवाज़ आ रही थी कि ये आर्यन नहीं अर्जुन है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुझे अपने पावन दर्शन दे करके अपनी जैसे गोद में बिठा करके पावन दर्शनों से निहाल किया, जैसे कि इस समय हम सब को अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि पता नहीं मेरी जिंदगी शायद इतनी ही लिखी थी
लेकिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरा नाम ही बदल करके मेरी जिंदगी ही बदल दी। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन थे कि ये आर्यन नहीं अर्जुन है। तो मेरी तो शायद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि करके एक वचन से ही मेरी काया पलट दी, मेरी जिंदगी बदल दी। सही मायनों में महापुरुषों के एक वचन से, एक दृष्टि से ही जीव की काया पलट जाती है। जैसे कहते भी हैं कि ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती है, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है। कि महापुरुषों के पावन वचनों को श्रवण करने से, अमल करने से जीव की काया क्या से क्या बन जाती है, जीव की जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए ही महापुरुष हमें अपने पावन दर्शनों से, वचनों से जो निहाल करते हैं कि गुरुमुखों का जीवन जो है अगर दुखों का अशांति भरा हो तो वह सुखों में परिवर्तित हो जाए। गुरुमुखों का जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाए, जिसके लिए हम सब गुरुमुखों का श्री दरबार में आना हुआ है। तो इसीलिए ही महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन जो है पावन भक्ति के जो नियम है, इन भक्ति के नियमों में जुड़े रहें। कि दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए महापुरुषों ने जरूरी फरमाया है। तो गुरुमुख जन इस पावन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।